ये कहते हैं हम पहचान ही नहीं रहे। जब हमारे प्रखंड अध्यक्ष को ही नहीं पहचाना जा रहा है, हमारे पंचायत अध्यक्ष की ही पहचान नहीं है, हमारा कौन सा वोटर उससे जुड़ा हुआ है? जब मेरा पंचायत अध्यक्ष, मेरा प्रखंड अध्यक्ष वोटर से ही नहीं जुड़ा हुआ है, जनता के बीच है ही नहीं, जनता के बीच उसकी पहचान ही नहीं है, तो हमारे पार्टी का क्या कार्यक्रम बताएगा लोगों को? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। 5 मार्च के बाद हमारे दोनों प्रखंड अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। 5 मार्च के बाद पंचायत स्तर पर आप कार्यक्रम लगाइए और आप दिन रात एक कीजिए, हम दिन रात आपके साथ एक रहेंगे। इस तरह से कार्यक्रम नहीं चलेगा। ये इस तरह से कार्यक्रम नहीं चलेगा कि किसी तरह का पटना में कार्यक्रम आयोजित होगा तो उसके लिए प्रभारी को बुला लिए, जिला अध्यक्ष को बुला लिए, उसके बाद घर में सोए हैं। ऐसे काम नहीं चल रहा। या तो काम कीजिए या पार्टी के पद से इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे आदमी को आगे आने दीजिए, उसको मौका दीजिए। तेजस्वी यादव जी के तरफ 17 महीने के कार्यकाल का किसी ने बखान नहीं किया, किसी ने बखान नहीं किया, जबकि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं और देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जिस राज्य का मुख्यमंत्री 2-3 महीने के रिकॉर्ड समय में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांट दे। इसकी आप लोगों ने कभी व्याख्या नहीं की, कभी आप लोगों ने बात नहीं किया। इस पर बात करने की आवश्यकता है। IT पॉलिसी, खेल पॉलिसी, इस पर आप लोग बात ही नहीं करते हैं। आप लोग बात करते हैं कि फलना टिकट ले लिया, फलना मेरा पोस्ट हटवा दिया, फलना हमको। अरे ये तो होते रहेगा, एक दल है। दल में अगर ये नहीं होगा तो फिर दल है किस काम का? आप काम कितना कर सकते हैं, पार्टी का जो बात है उस बात को जनमानस तक कितना पहुंचा सकते हैं, इसकी बात होनी चाहिए। इस पर कहीं हमारे जितने भी प्रमुख साथी हम बैठे हैं, हम तो जितने लोग बैठे हैं उनको समझते हैं कि सभी लोग तेजस्वी यादव और सभी लोग लालू यादव है, लेकिन यहाँ के तेजस्वी यादव और लालू यादव में जंग लग गया है। किसी भी तेजस्वी यादव और लालू यादव में धार नहीं रहा, सबका धार कुंद हो गया है। आप लोग पहले इससे बाहर निकल। नेता हम लोगों का लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी है। नेता तय करता है कि कौन पहलवान कहां से लड़ेगा, ये काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। पार्टी का कार्यक्रम, हम लोग पार्टी का रीढ़ है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का रीढ़ है, और बिना रीढ़ के कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग को इस बहस में नहीं पड़ना है कि किसको टिकट मिलेगा, हम लोग को इस बहस में पड़ना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो तेजस्वी जी द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, जो सबसे पहले तो हम लोग को यह तय करना है कि 17 महीने का कार्यकाल सभी लोग याद कीजिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग एक एक करके याद कीजिए। जब बात हो तो सिर्फ 17 महीने से शुरू होगा। तेजस्वी जी के कार्यक्रम से बात शुरू हो। राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो बताइए, राष्ट्रीय जनता दल का मैनिफेस्टो क्या है, राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना का उद्देश्य क्या है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बात तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थापना हुआ किस उद्देश्य से हुआ, उसकी उद्देश्य की पूर्ति कितनी हुई, कितने % तक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम लागू हुआ और कितना लागू होना है, इस पर कोई बहस नहीं। साथियों, आपको पता होगा कि इस देश में जिस समय मुगलिया सल्तनत का शासन नहीं था, उसके पहले से ही ये सामाजिक क्रांतियां छोटे छोटे स्तर पर होती रहती है। इसके लिए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेकर के आप आज के दौर में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जितने भी लोग हैं, और नए सिरे से फिर आइए आधुनिक युग में, तो फिर सबसे बड़ा जो नेता हुए, जननायक हुए, वो कर्पूरी ठाकुर जी हुए, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी हुए, जो संपूर्ण क्रांति के जनक हुए। ऐसे लोगों से आते आते जब लड़ाई लालू यादव जी ने अपने कंधों पर लिया, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण रूप से, मूर्त रूप से बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बिहार के जन जन तक अक्षरांश पहुंचाने वाले और उसको लागू कराने वाला कोई एक शख्स है, वो है लालू प्रसाद यादव। उस लड़ाई को आगे अपने कंधे पर लेकर आर्थिक न्याय की बात करने वाला आज का युवा तेजस्वी प्रसाद यादव, इसको याद कीजिए। हमारी आवश्यकता यहाँ है, हम अपने लोगों के बीच जाए तो ये बताएं, हम ये नहीं बताएं कि ऐसे हो गया। ये चीज पर सबसे पहले हम लोग वहां से बैकअप हुई। हम लोग के दिमाग में दूसरा चीज भर गया है। संगठन को खड़ा कीजिए। संगठन रहेगा तो लोग रहेगा, संगठन रहेगा तो विधायक MP बनेगा। संगठन अगर नहीं रहेगा तो कभी सपना में भी नहीं सोचिएगा कि कभी विधायक और MP भी होने जा रहा है। ये एक दूसरे का पैर खींचने का जो काम है, इसको बंद कीजिए। जितना जल्दी बंद कीजिएगा उतना जल्दी पार्टी आगे चलेगी। अरे इसी में से बैठा हुआ कोई एक आदमी विधायक होगा, जो दल का सदस्य होगा वही तो विधायक होगा दल का। इसी पर निश्चिंत रहिए ना, हम ही लोग के बीच का तो कोई विधायक होगा। 243 विधानसभा है, ये बात तो
बताया हमारे मित्र ने, बासुकी जी, लेकिन इस पर गहन अध्ययन करने की बात है कि हम अपना जो बात है इसको कैसे पहुंचाए जन जन तक। 17 महीने के कार्यकाल में हमारे भागलपुर जिला के जो अच्छे अपने आप को समझते हैं कि हम राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत रीढ़ हैं, जब तेजस्वी जी अपने कार्यक्रम में उनसे पूछ लिए कि हमारा 5 काम बताइए 17 महीने के कार्यकाल में, तो वो नहीं बता सकते। ये ग्लानि है, ये ग्लानि है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। जितने साथी से हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम जितने लोग यहाँ बैठे कम से कम इसको कंसिडर कर लीजिए कि क्या कार्यक्रम हमारे नेता ने 17 महीना जो शासन चलाया उसमें क्या किया, और जब हमारी सरकार बनेगी तो आर्थिक न्याय के ही जरिए सबसे पहली बार यहाँ जो हमारे दल का जो मैनिफेस्टो तय हुआ उसमें माय बहन मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 2500 रुपया प्रत्येक माह देने की बात हो रही है, जिसका उम्र है 18 से 50 वर्ष तक। 18 से 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाए। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस कार्यक्रम को लगाइए, इस पर बात कीजिए। बेरोजगारी घटेगी, महंगाई घटेगी, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होगी जब हमारी सरकार बनेगी। हम इस बात को जन जन तक कैसे पहुंचाएं, वो जो हमारे समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है वो जाने कि राष्ट्रीय जनता दल ने ये आह्वान किया है कि उठो, जगो, चलो, बढ़ो, लड़ो, और तब तक लड़ो जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहनी होगी। हम लोग को आज है क्या, आज 5 तारीख को युवा चौपाल का कार्यक्रम है, आप कितना बस दीजिएगा, हम कैसे जाएंगे? जितना लोग यहाँ है, हमारा सारा बूथ अरेंजमेंट हो गया है। प्रत्येक बूथ पर मेरा 4 यूथ है। भागलपुर जिला के तमाम जितने विधानसभा हैं, सभी विधानसभा का बुकलेट तैयार हो गया है, जो जिलाध्यक्ष के पास है। हमारे प्रत्येक बूथ का जो 4 यूथ है वही अगर चला जाए अपने तरीके से, हमको भीड़ जुटाने की क्या आवश्यकता है? हमको भीड़ जुटाने की क्या आवश्यकता है? उस 4 को धार कैसे हम यहाँ जो बोल रहे हैं कि इतनी उपस्थिति कम क्यों है? जब हमारा कहलगांव प्रखंड का प्रत्येक बूथ का यूथ तैयार हो गया है, उसका बैठक कब होगा? हम उसको तो ये बात बताएं, ये पर्ची उसको देना है, ये पोस्टर उसको देना है कि आप देखो भाई। और ये 17 महीने के कार्यकाल को यहाँ बताना है कि हम जब सरकार में थे तो ये काम कर चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा नौकरी, खेल पॉलिसी, IT पॉलिसी, बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है जो तेजस्वी जी ने दिया और आगे देने का काम करेंगे। ये जब तक हमारा जो लोग है, जो प्रत्येक बूथ पर 4 यूथ है, जब वो जानेगा तब वो अपने क्षेत्र में जाएगा, अपने गांव में जाएगा, अपने चौपाल पर बैठेगा तो वो ये बात बताएगा कि मेरा सरकार बना था तो हम ये काम किए हैं, और हमारा सरकार जब बनेगा तो हम ये काम करेंगे, तब हमारा प्रचार हो। इसको जन जन तक पहुंचाने की बात है, और इसके लिए समय हम लोगों के पास नहीं है। रही बात 5 मार्च की, तो 5 मार्च को हम लोग यहाँ से 1 से 2 दिन में सभी प्रखंड अध्यक्ष क्लियर कर देंगे कि कहाँ ठहरने का व्यवस्था कर रहे हैं। पटना में व्यवस्था ठहरने का है, ये तो जान रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये आपको पता मिल जाएगा। वहां खाने की व्यवस्था रहेगी। रही बात, अध्यक्ष जी ने कहा कि उधर से जब लौटेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम लोग इसमें जैसी जी का जो कार्यक्रम था अभी महारेला में हम लोग उधर से लौटते वक्त भी खाना का व्यवस्था कर दिए थे कि सारा लोग जो रैली से आ रहे थे वो खाना खा करके ही गाड़ी में बैठते थे। कोशिश करेंगे कि फिर वही कार्यक्रम करा लें कि आप लोग वहां से जब रैली से निकलिए मिलर स्कूल से, उसी जगह जहाँ पे हम लोग ठहरने का व्यवस्था करेंगे वही खाना का व्यवस्था करवा लेंगे, क्योंकि वहां से खाना खा करके आप लोग गाड़ी में बैठ जाएंगे। ये कुछ बात है, इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्यकर्ता है उसको ये जरूरी नहीं है कि हम फॉर्च्यूनर से जाएंगे, हमको कौन लेके जाएगा, हमको लेके क्यों जाएगा? हम जो लालू यादव का सिपाही है, जो तेजस्वी यादव का सिपाही है, जो राष्ट्रीय जनता का सिपाही है, उसको कोई उंगली पकड़ के लेके जाएगा? जब आह्वान नेता ने कर दिया तो हमको जाना, और हम अगर कैपेबल हैं, हम किसी एक का हाथ पकड़ लिए, चलो ना तुमका खर्चा हम तुम बता, फिर तो ऐसे जुट जाएगा। हमारा सबसे पहले है कि इस कार्यक्रम को तय कर लीजिए, लेकिन जितना प्रखंड दोनों से और जितना जल्दी हो कार्यक्रम लगाइए, और जितना एक बूथ 4 यूथ का जितना लोग है उसका जल्दी से जल्दी मीटिंग है। इस तरह से कहीं कार्यक्रम नहीं होता, ये कुछ नहीं हो रहा है। जब ऐसा एक्टिव लोग बोल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष को प्रखंड
वो नहीं जान रहा है, पता नहीं है। इससे बड़ा जवानी और क्या हो। जो लोग एक्टिव है, जो लोग अनएक्टिव है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, वो नहीं पहचाना। एक्टिव लोग राष्ट्रीय जनता दल का जो साथी है, राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष को नहीं जान रहा है। इसी तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम को कहाँ लेके जा रहे हैं, इस पर मंथन कीजिए। और जो जो लोग यहाँ हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि गुड्डू यादव की जिम्मेदारी है, प्रभारी है इसलिए, ऐसा नहीं कि बसारुल जी की जिम्मेदारी है कि जिलाध्यक्ष है इसलिए, ऐसा नहीं कि अपने आप को सोच रहे हम उम्मीदवार है इसलिए, ऐसा नहीं कि वो महासचिव है इसलिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आप कार्यकर्ता हो, आप मजबूत साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल का पिलर है। आप ही के ऊपर पार्टी का झंडा और नेता गुमान कर रहा है। आप मजबूत हैं तो पार्टी मजबूत है, आप कमजोर पड़िएगा, जितना कमजोर आप हैं उतना कमजोर पार्टी हो रहा है। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ लें और आपस में एकत्रित हुई। हम P2 में भी यही बात बोले थे कि जितना जल्दी हो, हम लोग वोटर तो बहुत है, लेकिन कोई माला में पिरोया हुआ नहीं है, सब मोती अलग अलग बिखरा हुआ है। उसमें धागा देने के लिए हम लोग को प्रभारी बना सकता है। हम लोग एकदम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि जरा सा भी अगर मन में कुछ संशय है किसी के प्रति, उसको आज के आज निकालें। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है। हम भी एक सामान्य कार्यकर्ता है, हमको हुब है, हमको ललक है, इसलिए दल ने हमको यहाँ भेजा है। आप में दल ललक होगा, मेरे जगह पे आप भी दूसरे जिला में जा सकते हैं। ये कोई बड़ा बात नहीं है कि प्रभारी हमको नहीं एग्जाम देके बने। हम पार्टी में काम करके यहाँ आए। बसारुल जी का जिला बांका में थे, मेरे साथ कल बैठक की है दोनों जिलाध्यक्ष, बांका और भागलपुर का। अब भागलपुर जिलाध्यक्ष कहता है आप मेरे यहाँ ये प्रभारी है, मेरा जिलाध्यक्ष कहता है आप बांका का आदमी है, आप कैसे जाइएगा दूसरे जिला में, आप हमको समय दीजिए। आज पूछ लीजिए इनके सामने में बात हुई, 3 बजे तक यही है, और जब तक नहीं जाएंगे वहां बैठक नहीं होगा। तो अपने आप में ये रखना है कि हमको दल के प्रति समर्पित है। हम कल अपने जिलाध्यक्ष को बोल रहे हैं, सभी लोग बैठे थे कि हम अब जहाँ प्रभारी हमको दल ने बना के भेजा है, भले वहां जाएंगे अपने प्रभार। वहां से आने के बाद आप बैठक कीजिएगा, हम आपके बैठक में रहेंगे। लेकिन हमको जहाँ की जिम्मेदारी हम लिए हैं, और हम अगर जिम्मेदारी नहीं आज करें, जिम्मेदारी अगर हम निर्वाह नहीं कर सकेंगे, तो आज के आज प्रदेश अध्यक्ष को लिख कर दे देंगे कि हम काम करने में सक्षम हैं, हम काम नहीं करेंगे। एकदम यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट, या तो पूरी तरह से ईमानदारी से पार्टी में रहे तो काम कीजिए, नाम होगा, जगह बनेगा, आगे बढ़िएगा। और नहीं है तो स्वेच्छा से लिख के दे दीजिए कि हम काम करने में सक्षम है, दूसरे लोगों को मौका हो सकता है आपसे बेहतर काम करे, आगे है, आप ही का समाज का कोई लड़का आगे आएगा, बिल्कुल आप उसको मौका दीजिए। 2 में से एक काम कीजिए। और हम यही रिक्वेस्ट करें कि जितना जल्दी हो, तमाम प्रखंड में 1 बूथ 4 यूथ का जो हम लोग का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, उस सभी लोग उसमें रहे और वो दिन भर का कार्यक्रम हो, और उस तरह से हम लोग और अरेंज करेंगे। नहीं हो सकता है हम लोग को बोलिए एक दिन पहले से आके रहेंगे, उसको अरेंजमेंट भी हम ही लोग देखेंगे, लेकिन इसको 5 मार्च के बाद तुरंत हम लोग इम्प्लीमेंट में ला करके इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही करके अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आप लोगों को जो है बता देते हैं कि 1 तारीख को जो है